स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुन के आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी इस धरती पर जिन यानी कि जिन्नात का होना एक सच्ची बात है। और आप ये भी जानते होंगे कि जिन्नात दो तरीके के होते हैं, पहले बुरे और दूसरे अच्छे जिन्नात। आज मैं आपको बताऊंगा एक सच्ची घटना जो एक अच्छे जिन्नात के बारे में है। उत्तर प्रदेश में स्थित सिद्धार्थ नगर के एक गांव की ये घटना है। वो घर था मोहम्मद शरीफ का, जिसमें उसके 2 बच्चे, माता पिता और उसकी पत्नी बीना रहा करती थी। मोहम्मद शरीफ एक मटन की दुकान चलाता था जो उसके घर के बगल में सट कर ही थी। मोहम्मद शरीफ की मंदी हालत इतनी सही नहीं थी कि वो अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके। वो अपनी पूरी शिद्दत से काम करता था। एक दिन अचानक रात को उनके घर के छत पर किसी ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे तो शरीफ साहब ने बाहर आकर देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उन्हें लगा कोई चोर उचक्का होगा और वो उसे इग्नोर करके सोने चले गए। अगला दिन मोहम्मद शरीफ साहब का नॉर्मल गुजरा, वही दुकान का काम और फिर शाम को घर। और आज रात भी वही हुआ और रात को 2 बजे किसी ने उनके छत पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाहर आकर देखा, छत पर मानो पत्थरों की बरसात होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पत्थरों से उन्हें कोई मारना चाहता हो। उन्होंने उस रात गांव के कई लोगों को इकट्ठा करके पूरे गांव की छानबीन की, पर कोई नहीं मिला। मोहम्मद शरीफ ये जान चुके थे कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, इसके पीछे जरूर किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। सुबह होते ही शरीफ साहब दरगाह पहुंचे और उन्होंने एक सोखा यानी कि ओझा से संपर्क किया। ओझा उसके साथ घर आया। उसने अपनी तांत्रिक प्रक्रिया शुरू की। थोड़ी देर बाद ओझा रुक के बोला, मोहम्मद शरीफ, क्या यहाँ पहले कोई और रहता था? शरीफ साहब ने जवाब दिया, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है। उसके बाद ओझा अपनी प्रक्रिया में लग गया। उसने कहा, कौन है यहाँ? क्यों परेशान कर रहे हो? चैन से जीने क्यों नहीं देते? और सामने से चौंका देने वाला जवाब आया, ये जगह मेरी है और तुम मेरे बच्चों को परेशान करते हो। ओझा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक जिन्नात हूँ। ओझा ने उस जिन्नात से उसका कारण पूछा तो जिन्नात का जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। जिन्नात ने कहा, जिस जगह ये मोहम्मद शरीफ बकरों को काटता है उसी जगह मेरे बच्चे खेलते हैं और अब उन बकरों के खून की वजह से मेरे बच्चे वहाँ नहीं खेल पाते और जब खेलने जाते हैं तो फिसल जाते हैं और यही कारण है कि मैं इनको परेशान कर रहा हूँ। ओझा ने मोहम्मद शरीफ को ये सारी बात बताई। उसने कहा, पर अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसके बच्चों का पेट कैसे पालेगा? तुम अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हो तो इनके बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? जिन्नात ने कहा, यदि यह इस काम को बंद कर देगा और कोई और काम शुरू करेगा तो मैं इसे इतना अमीर बना दूंगा कि इसकी आने वाली 3 पीढ़ियां आराम से खा सकेगी। पर शर्त यही है कि जहां मेरे बच्चे खेलते हैं वहां मुझे कोई गंदगी नहीं चाहिए। जिनके बोले मुताबिक मोहम्मद शरीफ ने वही किया और उसने वो काम छोड़ दिया। उस काम को छोड़कर मोहम्मद शरीफ ने कबाड़ी की एक दुकान खोली। आप यकीन नहीं मानेंगे, मोहम्मद शरीफ के मुंबई भांडुप के सोनापुर में कई कबाड़ी की दुकानें हैं और आज हर साल मोहम्मद शरीफ साल के 7 करोड़ रुपए कमाता है। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद शरीफ की सच्ची घटना। उस जिन्नात ने जैसा कहा था ठीक वैसा किया। आज भी मोहम्मद शरीफ उस जिन्नात की पूजा करता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो हमें ईमेल करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी स्टोरी को हम दुनिया तक पहुंचाएं। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल क्रीपी सैटरडे को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर करें और सुने ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी।